नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन के 8 महीने होने जा रहे हैं और 8 महीने होने के मौके पर किसानों का जमावड़ा दिल्ली की सीमाओं पर बढ़ने लगा है। चाहे सिंघू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे और कोई सीमा हो, जहां किसान 26 नवंबर से धरना पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उन्हीं जगहों पर किसानों के जत्थे एक बार फिर बड़ी तादाद में आने लगे, क्योंकि किसान इस आंदोलन के 8 महीने होने के मौके पर अपनी बुलंद आवाज एक बार फिर सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं। अभी मैं हूं एक ट्रैक्टर पर और ये ट्रैक्टर आ रहा है मेरठ से। इस ट्रैक्टर के आगे 2500 ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर के पीछे 50 ट्रैक्टर है। हर ट्रैक्टर पर किसान हैं और किसान पश्चिमी यूपी के किसान हैं जो गाजीपुर बॉर्डर जा रहे हैं। ज़बरदस्त गर्मी है, धूप है, उमस है और ऐसे समय में किसान अपने जत्थे के साथ अपनी खेती किसानी छोड़कर अपने आंदोलन को मजबूत करने गाजीपुर बॉर्डर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? और ऐसे किसानों का जत्था बीते 8 महीने को भीतर कई बार आया है, दर्जनों बार आया है। 50 वीडियो मैंने आपको दिखाए, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ा क्या? अगर आज हम समझें कि क्या सरकार 8 महीने बाद भी अपने कानून वापस लेने को तैयार है क्या, तो सरकार बार बार कह रही है कानून वापसी का सवाल नहीं। किसान से अगर बात करें, वो कहेंगे बिना कानून वापसी के घर वापसी नहीं। तो फिर ये रास्ता कहाँ जाता है? और यूपी में अब से 7 महीने बाद फरवरी मार्च में विधानसभा का चुनाव भी होना है। किसानों ने इस बार तैयारी चुनाव में भी की है कि अगर सरकार नहीं झुकी, अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी, तो अपनी हैसियत, अपनी आवाज़ के साथ, अपनी ताकत के साथ सरकार को भी मजा चखाएंगे। ऐसा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत और उनके छोटे भाई राकेश टिकैत कई बार कह चुके हैं। लेकिन जरा इन किसानों से बात करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? मेरठ से। तो ये बताइए, आप पहले कितनी बार आए हैं? हम तो 20 बार जा लिए। 20 बार जा चुके हैं। क्या नाम है आपका? पप्पू गेजा। क्या? पप्पू गेजा। अब पप्पू जी 20 बार आप जा चुके हैं और फिर जा रहे हैं, तो होना क्या है जाने से? जाते रहिए। इसमें इतने ये काले कानून तीनों रद्द नहीं होंगे, इतने हम जाते रहेंगे वहीं और वहीं अपना धरना देकर बैठे रहेंगे, शांति से धरना चलाते रहेंगे। अरे तो नहीं वापस होगा ना? सरकार तो कह दी एक बार नहीं 100 बार, संसद से लेकर सड़क तक, रैली तक, कि हम नहीं वापस करेंगे। हम भी 2024 तक मुझसे नहीं हटने के, हम भी इसमें धरना बराबर चलाते रहेंगे। इतने ये नाक तीनों काले कानून बंद ना होंगे, इतने हम भी इनसे आर पार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। कैसे आर पार की लड़ाई लड़िएगा जब कुछ बात ही नहीं बन रही? आर पार तो तब होता है ना जब आपकी आर पार से सरकार डर जाए। अब के जो चुनाव आ रहा है वो 22 में, अब के इन्हें पता चल जाएगा हम आर पार में, हमने ही तो वोट दिया था इन्हें। हमने वोट देकर या गलती करी है कभी? हमने ये इनकी गवर्नमेंट बनाई और हमारी ये बात ना मान रहे, तो अब का मैंने डोज दे देंगे बढ़िया वाली। अब का इनकी सरकार घेर देंगे, अगले फेरे में हमारी बात मान लेंगे। बीजेपी को ही वोट दिया था आपने? पहले बीजेपी को वोट दिया था, यही तो बहुत बड़ी गलती कर रखी। अब का इन्हें बीजेपी को वोट नहीं देने का, अब का इन्हें सब ये जितने हैं सब इसके खिलाफ जाएंगे। लेकिन ये जितने हैं इसके खिलाफ जाएंगे तो बीजेपी कहती है चलिए कुछ जिले में कुछ 1000 किसान हैं वो खिलाफ हैं, और कुछ राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के प्रभाव वाले इलाके में, उससे क्या होगा? ये तो एक ऐसा है इनका, कभी पीछे जी के फर्जी किसान ले आए थे किराए के 2-2 हज़ार रुपए के, 1,000 रुपए के। ये तो किसान को फर्जी किसान बताओगे। इनके द्वारा तो कुछ मुद्दा और है ही नहीं हमारा। अब कभी तो कुछ कहें, कभी कुछ कहें, इनके द्वारा कुछ है क्या सोचा? ये तो झूठ बोल कर हमें तो फर्जी किसान बताए रहे। मवाली भी बताया, मवाली अब तो गाड़ी देंगे, मान लिया हमने इन्हें वोट दिया तो गाड़ी देंगे। अभी वो पत्रकार, वो इनकी प्रवक्ता थी, वो हमें मवाली बता रही, मीनाक्षी, हाँ वो मवाली बता रही, हमें मवाली बताओ, कुछ भी बताओ तो इनकी गवर्नमेंट है, चाहे लठ मारो मारो में इनका क्या बिगड़ रहा कुछ। लेकिन पप्पू जी सवाल तो ये है ना कि ये इतनी गर्मी में मेरी हालत खराब हो रही है ट्रैक्टर पर, थोड़ी देर में देखिए बार बार पसीने पोंछ रहा हूँ, और आप लोग चलिए किसान हैं, खेतों में रहते हैं, आप लोग अभ्यस्त हैं, लेकिन फिर भी खेती किसानी छोड़कर बार बार आना और आने के बाद भी खाली हाथ वापस लौटना, तो ये हौसला ऐसे कब तक रहेगा? उससे कुछ मिलना नहीं है। हौसला तो जब तक रहेगा जब तक इस शरीर में खून है। और बाकी इन्होंने इतने आश्वासन दे रखे, इतनी बदतमीजी कर रखी किसान के। अगर ये तीनों कानून ऐसे हैं, ये अब हमें खा के छोड़ देंगे। ये कितनी बार आए हैं आप यहाँ? तो आते ही रहे, तो 8वें दिन तुम्हारा चक्कर ही लगता रहे। 8वें दिन चक्कर लगाओ मैं।
तो 12 चक्कर लगा चुके, आगे वाले 20 चक्कर लगा चुके, तो चक्कर लगाते रहिए। सरकार ने छोड़ दिया कि आप चक्कर लगाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चक्कर ही लगाते रहेंगे। इतने सरकार या नहीं जाएगी और या हमारी बात मानेगी नहीं, इतने चक्कर ही लगाते रहेंगे। और चाहे 2024 हो, जो 24 तक का इरादा हमारा। क्या नाम है आपका, कहाँ से आ रहे हो आप? हम गेज्जत आ रहे। क्या नाम है ऋषिपाल। आपका? यशपाल। क्या कह रहे हो, सरकार नहीं मानेगी? मानने के तो हम बना देंगे उन्हें। 22 में चुनाव है, चुनाव तो हम नहीं तो चुनाव का बेचते थे वे। किसानों ने तो वोट दी थी, किसानों ने जीता है और किसान ही तार देंगे, ना मानेंगे तो। सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल नई नई मंत्री, जुम्मा 8 दिन जिन्हें मंत्री बने हुआ, मीनाक्षी लेखी किसानों को पहले मवाली कहती हैं। ये मवाली हैं, ये किसान नहीं है। और जब ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना होती है, तो जैसे नेताओं की फितरत होती है, पलट कर कहती है मैंने तो ऐसा कहा नहीं, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तो ये देख लीजिए, जो बैठे हैं ट्रैक्टर्स में जो आ रहे हैं, क्या ये मवाली हैं, क्या ये आतंकवादी हैं, क्या ये चीनी हैं, क्या ये पाकिस्तानी हैं, और क्या ये देशद्रोही हैं? ये वो लोग हैं जो अपने खेतों से निकलकर अपने ट्रैक्टर्स में सवार होकर 100 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, 150 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपने आंदोलन को धार देने, अपने आंदोलन को मजबूत करने और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए, अपने नेताओं की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाने के लिए गाज़ीपुर बॉर्डर जा रहे हैं।